रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट किया था। ओके, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे डाल दिया इंट आईडी, तो ये हो गया मेरा आईडी। देन उसके बाद मुझे उसका नेम लेना है, तो मैं करूंगा स्ट्रिंग एंड नेम, तो ये मैंने ले लिया उसका नाम। एंड देन उसके बाद क्या हो सकता है, उसके पास पेपर्स के नंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डबल में ले रहा हूँ। अच्छा, जान दो, अपने को लिखना पड़ेगा। ओके, डबल में मैं ले लूंगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। सो P1, P2 एंड P3, ये मेरा हो गया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मार्क्स। देन उसके बाद हम यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं, तो हमें पता है यूजर से वैल्यू लेना है, तो हम बनाते हैं मेथड्स। सो गेट डेटा करके एक मेथड बना रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं यूजर से डेटा गेट करूंगा। एंड यहाँ पे मैंने यस, हमारा कुछ एरर नहीं, ओके चला गया। ओके, यहाँ पे मैं पब्लिक इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये डिफॉल्ट पैकेज में है, मतलब दोनों जो फाइल्स है वो एक ही पैकेज के अंदर है, तो यहाँ पे पब्लिक नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है एक्सेस होता है पर्टिकुलर उसी के अंदर रहा तो यहाँ पे मैंने वो वाला चीज नहीं लिखा। सेकेंड, यूजर से मुझे वैल्यू लेना है, तो मुझे जब भी यूजर से वैल्यू लेना रहता है तो अब यूज करना पड़ता है स्कैनर क्लास। सो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास sc इक्वल्स टू न्यू एंड स्कैनर, ये बेसिक चीजें इसके पहले भी हो चुकी है। जब भी यूजर से वैल्यू लेना है तो स्कैनर क्लास यूज करते हैं। एंड आपको पता है कहाँ से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, system डॉट इन से लेते हैं। गुड, तो ये मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया। और जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हो तो बिना भूले हम लेबल्स भी डालते हैं, जिसके थ्रू यूजर को पता चलता है कि क्या चीज करना है उसको। सो इंटर आईडी, ओ आईडी नहीं होता स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट के पास होता है रोल नंबर। सो हम थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे, सो रोल नंबर एंड यहाँ पे भी जाकर थोड़ा चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे ओ रोल, ठीक है। बाकी वो भी आईडी भी रहता तो चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बनाना है तो प्रॉपर बनाओ। सो यहाँ पे हमने रोल लिया है, सो रोल इक्वल्स टू, अब आपको पता है हमेशा यहाँ पे आपको पता है जब भी आप यूजर से इंटीजर वैल्यूज लेते हो तो हम यूज करते हैं इंटीजर डॉट पास इंट, और मैंने ये कल एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि क्यों हम इंटीजर डॉट पास इंट करते हैं। देन उसके बाद यूजर से हम जो वैल्यू लेने वाले हैं वो कहाँ से आने वाली है, स्कैनर डॉट मतलब sc डॉट नेक्स्ट लाइन से, बिकॉज जो भी डेटा आएगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। सो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट लाइन एंड हो गया टर्मिनेट। देन उसके बाद यूजर से वैल्यू ले लिया उसने, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देता हूँ, सिंपली इंटर योर रोल नंबर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आएगा नेम। एंड यहाँ पे भी ये चीजें हट जाएंगी बिकॉज इंटीजर नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि नेम जो आने वाला है वो स्ट्रिंग में ही आने वाला है। एंड यहाँ पे आ जाएगा सिंपली नेम, एंड जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है वो ब्रैकेट को हटा देंगे। सो ये हो गया। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, यूजर से और भी वैल्यू लेनी है, दैट इज नथिंग बट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मार्क्स। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटर हेलो शुभम, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के मार्क्स। ठीक, तो यहाँ पे सेम चीज, जो P1, P2, P3 है वो डबल में है, सो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल में। तो यहाँ पे डबल डॉट पास डबल, अब ये भी क्यों कर रहा हूँ ये आपको पता है, ठीक है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग इनटू डबल, ये मैंने कर दिया, ठीक है। गुड, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये सेम चीज रिपीट करूंगा 2 टाइम्स बिकॉज मैं 2 पेपर ले रहा हूँ और से। तो ये हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2। जिसने कर चुका है ये असाइनमेंट वो देखो, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया वो लोग तो अच्छे से ही देखो, ठीक है। और जिनका हो चुका है वो थोड़ा सा अच्छे से देखो, तुमको समझ में आएगा कि क्या चीज हो रही है। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से गेट डेटा ले लिया और जो भी यूजर डालेगा वो ये इन ऑब्जेक्ट में, इन डेटा मेंबर्स में वो डेटा जाएगा। अब ये तो हो गया, अब एक शो करने के लिए मेथड बना लेते हैं। सो यहाँ पे वॉइड किया, वॉइड शो। सो गेट डेटा अगर आप बना रहे हो तो शो डेटा के लिए उससे अच्छा सेट या फिर आप यूज कर सकते हो, ओके साइली आ गई, ठीक है। शो डेटा करके ले लो जिससे आप थोड़ा सा याद रहेगा इन फ्यूचर आपको देखना है। तो ये गेट डेटा मतलब लेना और शो डेटा मतलब शो करना, तो ठीक है। तो यहाँ से मैं शो करवाऊंगा डेटा, तो यहाँ पे शो कराने के लिए मैं सिंपली सिस्टम डॉट आउट का यूज कर रहा हूँ एंड सिस्टम डॉट आउट का यूज करके मैं डेटा को प्रिंट करा रहा हूँ। सो रोल नंबर
नेम हो गया था, नंबर, रोल नंबर, देन प्लस, एंड रोल नंबर किस में स्टोर्ड है, रोल में, सो हम सिंपली रोल डाल देंगे। अब ये चीज को मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा नहीं, सो सिंपल यहाँ पे कर दिया। देन डबल कोट्स क्या चाहिए था, नेम, अरे अरे नेम, देन डबल कोट्स, देन प्लस, एंड यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नेम एंड टर्मिनेट। देन उसके बाद फिर से एक बार, एंड इस बार हम पेपर 1, सो पेपर ताई था मुझे थोड़ा, ठीक है। सो आ जाएगा पेपर 1। ओके, सो ये अपना कंप्लीट हो गया। सेम चीज हमें रिपीट करना पड़ेगा। ओके, इतना बड़ा नहीं था, हमने पेपर 1 गलती से हो गया मेरा। पेपर 1 के जगह पे क्या होना चाहिए सर, तो सिंपली पी, क्योंकि हमने जो डिक्लेयर किया है वो P1 P2 एंड P3 है। ओके, सेम चीज हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे 2 टाइम्स फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3। सो यहाँ पे हम कर दिए। ओके, यहाँ पे जहाँ पेपर 1 लिखा था वहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी हम P2 कर लेते हैं, यहाँ पे P3 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी P3 कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा शो करने के लिए। तो ये मैंने डायरेक्ट बना लिया सीधा सीधा। अब हम चलते हैं हमारे टेस्ट पे, और हम वहाँ पे जाके टेस्ट करके देखते हैं एक्चुअल में जो हमने क्लास बनाया वो सही है या नहीं है। तो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू, देन बना रहा हूँ स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हमें बनाना आता है, कंस्ट्रक्टर एंड टर्मिनेट। तो ये मेरा बन गया। यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेम पैकेज के अंदर होने की वजह से मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं स्टूडेंट क्लास अलग पैकेज में बनाता था तो मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती थी, और सभी डेटा मेंबर्स के सामने पब्लिक लिखना पड़ता था, तभी जाके वो एक्सेस होता था। अभी डिफॉल्ट पैकेज में होने की वजह से मुझे वो दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मुझे डेटा डालना है पहले, तो मैं क्या करूंगा, गेट डेटा मेथड से मैं डेटा डाल दूंगा, डंप कर दूंगा, ठीक है। एंड शो डेटा से वो डेटा को शो करवा देता हूँ। सो जो भी S1 में डेटा आएगा उसको शो कराने के लिए मेरे पास शो डेटा करके मेथड है। ओके, सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं रन करके दिखा देता हूँ। सो एक आइडिया आ जाएगी। सो वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे डेटा डालते हैं। तो जैसे दिख रहा है, हमने रोल नंबर डाला था 101, एंड नेम जो डाला था वो राम था। पेपर 1 का मार्क 101 एंड 102 एंड 103 ऐसा डाला था। हमने जितना किया उतना सही है, मतलब डेटा डालना और डेटा रिट्रीव करना हमने देख लिया। अभी हम एक्चुअल फंडे पे चलेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा खा रहा था कुछ, कल साइली का बर्थडे था तो वो केक लेके आई थी, सो मैं खा रहा था। ओके, हाँ, ये वाली साइली नहीं, मेरे घर, मतलब मेरे घर में भी साइली करके। कौन है भाई, कौन है, रुक जा अर्र, साइलेंट हो जा तू अभी। हाँ, तो ये था हमारा बेसिक सा, और अभी हम आगे चलते। तो ये इतना चीज तो सभी का हुआ होगा। अभी हम एक्चुअल फंडे पे चलते। तो मैं चाहता हूँ एक हमारे पास ऐसी क्लास हो जो पूरा ऑपरेशन हैंडल करे। सो सर, ऑपरेशन मतलब क्या? ऑपरेशन मतलब वो नया स्टूडेंट क्रिएट भी करे, नया स्टूडेंट क्रिएट करने के बाद उसका डेटा भी ले, डेटा लेने के बाद वो उसको स्टोर करे, देन प्रिंट करे, देन उसका रिजल्ट भी दिखाए। ये सारी चीजें करने के लिए मेरे को एक क्लास चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों करने के लिए तो मैं इस क्लास में भी कर सकता हूँ, पर ये ना कचरा कचरा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि टेस्ट क्लास सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए रहे और फाइनल आउटपुट निकालने के लिए रहे। तो यहाँ पे मैं और एक क्लास बना रहा हूँ, देन न्यू किया, एंड मैंने क्रिएट किया एक क्लास, दैट इज मेरी ऑपरेशन क्लास। तो यहाँ पे लिखता हूँ OPS क्लास, तो दैट इज नथिंग बट ऑपरेशन क्लास। जो बनाना है बनाओ यार। तो यहाँ पे नहीं तो लिख दो कि ये क्या फंक्शन क्लास है ना, तो माय फंक्शन क्लास, इतना बड़ा नाम दे दिया। तो ये मेरा जो है, ये मेरा है माय फंक्शन क्लास। फिनिश कर दिया। अब ये एक्चुअल में करने क्या वाली है, ये क्लास करेंगी पूरा एक्चुअल फंक्शन, पूरे मेरे चीज का, मतलब पूरे मेरे क्लासेस का जो भी कुछ फंक्शन वगैरह रहेगा वो चीज है। ओके, इसमें करूँ क्या? मेरे ख्याल से अभी के सिचुएशन में मे भी आपको थोड़ा ऊपर से जाएगा,
सो अभी के लिए मैं थोड़ा सा रखता तो हूँ मैं इसको, पर ये आज मैं नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं कल उसी चीज में डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स इजी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे वो चीज को मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में बनाने वाले हैं मेन्यू। तो सबसे पहले बनाएंगे हम मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेन्यू इस तरीके से होने वाला है। सो मैं उसको कमेंट्स में लिख के दिखा रहा हूँ। तो मेन्यू होने वाला है, सबसे पहला जो रहेगा, पहला वो रहेगा, यस हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, यस ओके। हाँ, तो मेरा मेन्यू कुछ इस तरीके से होने वाला है। मेन्यू लिख देता हूँ, मेन्यू, एंड मेन्यू होने वाला है एड स्टूडेंट। सेकंड होने वाला है शो डेटा। शो डेटा में यहाँ पे पहला वाला जो रहेगा वो ऑल डेटा। तो अभी के लिए तो ऑल ले रहा हूँ, बट आपको मैं असाइनमेंट फिर चेंज कर दूंगा। ऐड स्टूडेंट रहेगा, तो यहाँ से पहले वाले मेन्यू से स्टूडेंट ऐड कर सकते हो, मन चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने स्टूडेंट ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। सेकेंड वाले से वो डेटा जो भी आपने इनपुट डाला है वो सारा डेटा आप शो करवा सकते हो। मतलब 5 स्टूडेंट है तो पूरे 5 स्टूडेंट का डेटा, 10 स्टूडेंट है तो पूरे 10 स्टूडेंट का डेटा दिखा सकते हो। देन उसके बाद रिजल्ट देखना है तो आप रिजल्ट भी शो करवा सकते हो। तो ये थर्ड वाला जो रहेगा वो रहेगा शो रिजल्ट। होता है ना, आरटी मेन्यू अगर होंगे या फिर कोई भी आपका जो भी बोर्ड होगा आपका, ठीक है, स्टेट जो भी क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी होंगी, तो उसका रिजल्ट जो होता है उस तरीके का रिजल्ट। तो जो एड स्टूडेंट है, तो एड स्टूडेंट में क्या आना चाहिए मैं उसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एड स्टूडेंट में आएगा इंटर, अगर यूजर 1 डालता है तो ठीक है, इंटर अगर चॉइस डालता है, ठीक है, इंटर चॉइस डालता है सपोज 1, तो 1 में क्या आएगा, इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट। यूजर्स को पूछोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, अगर उसने बोला 5, तो फिर यहाँ पे चालू हो जाएगा हमारा यूजर से पूछना। यहाँ पे पूछा जाएगा, सॉरी, अरे यार, स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 का डेटा मांगेगा, वो मांगेगा उसका रोल नंबर। यहाँ पे उसको रोल नंबर डालना पड़ेगा। देन उसके बाद नेम मांगेगा एक एक करके, ठीक है, देन नेम डालना पड़ेगा। देन उसके बाद पेपर 1 का मार्क डालना पड़ेगा, सपोज 10 डाल दिया। देन पेपर 2 का मार्क पूछेगा उसको, देन ये 20 डाल दिया। देन पेपर 3 का मार्क्स पूछा जाएगा, सो 30 डाल दिया, ठीक है। ये होने के बाद फिर से ये चीज रिपीट होगी, बट इस बार जो रहेगा वो स्टूडेंट 2 के लिए डेटा मांगेगा, वो सेम चीज रिपीट होंगी। अब ये चीज कितने तक रिपीट होती रहेंगी, 5 तक, क्योंकि हमने बोला है 5 स्टूडेंट तक। तो ये ऐसा डेटा 5 स्टूडेंट तक लेगा। देन जब 5 स्टूडेंट का हो जाएगा तो बोलेगा ओके, डेटा रिकॉर्डेड, ठीक है, डेटा रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड हो गया, डेटा रिकॉर्डेड सेव करके लिख जाएगा, सेव हो गया, ठीक है। देन उसके बाद ये होने के बाद हमारे को फिर से ये मेनू दिखेगा। सो ये मेनू फिर से शो होगा, उसी के नीचे ये रिपीट होगा, एंड यूजर फिर से चॉइस डाल सकता है, ठीक है। फिर से मेन्यू दिखेगा, फिर से चॉइस डाल सकता है। तो चॉइस में इस बार वो डालेगा 2, अगर वो 2 डालता है तो जो भी यूजर ने डेटा डाला है ये वाला, ये डेटा दिख जाएगा। तो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से वो प्रिंट होगा। अभी S1, then roll number, then name, then पेपर 1 का मार्क, पेपर 2 का मार्क एंड पेपर 3 का मार्क, ऐसा दिखेगा। then S2, then 102, श्याम सपोज 14, 15 एंड 16। इस तरीके से पूरे 10 रिकॉर्ड्स वो दिखा देगा उसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा, इसके ऊपर लिखेंगे ऑल स्टूडेंट डेटा, या फिर रिकॉर्ड, ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। एंड वो जितने भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड रहेंगे वो पूरे 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड दिखा देगा। देन ये होने के बाद फिर से ये डॉट 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 डाल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आपको पूरे 10 रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। फिर बोलेगा ओके डेटा शो, ठीक है, शो हो गया, डेटा शो हो गया। एंड बस यहाँ पे कुछ सेव वेव वगैरह नहीं लिख के आएगा। फिर से यही दिखाएगा मेनू, और इस बार अगर वो थर्ड करता है तो यहाँ पे वो पूछेगा
इंटर योर रोल नंबर, उसको पूछेगा कि रोल नंबर क्या है। यूजर अपना रोल नंबर डालेगा, अगर ये रोल नंबर वहां पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर यूजर का रिजल्ट शो करेगा, पर्टिकुलर वही यूजर का। यहाँ पे ऐसा करेगा, ये चीज दिखाएगा एंड बोलेगा रिजल्ट टू 10, 20 एंड 30, दैट इज 50 एंड 60। तो आंसर आ जाएगा रिजल्ट 60 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास द एग्जाम। ऐसा इतना बड़ा सारा अपने को बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट जो अपने को बनाना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा रूपरेखा जो बोलते हैं ना, वो चीज मैंने दिखा दी कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सो वी स्टार्ट विद दिस। तो हमें सबसे पहले तो मेन्यू प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं मेन्यू क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ मेन्यू क्रिएट करना है मतलब क्या करना है, सिंपली उसको प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैं वो सारी चीजें डाल रहा हूँ, दिस इज आउट। एंड अभी के लिए मैं ये चीज को हाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ से ये जो पहला ऑब्जेक्ट है तो कर दिया मैंने थोड़ी देर के लिए हाइड, ओके। और यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ जो मुझे मेन्यू चाहिए था वो, सिंपली मैंने यहाँ से उठा के ये कर दिया एंड यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया। अब ये सारी न्यू लाइन में आएगा, सो डोंट वरी, वो जैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। तो वो देखने के लिए मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी हमारा मेन्यू सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। एड स्टूडेंट कहते शो ऑल डेटा एंड रिजल्ट, बट इसके बाद चॉइस मांगना चाहिए था उसने। तो चॉइस के लिए मैं यहाँ पे फिर से सिस्टम डॉट आउट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं फिर से सिस आउट एंड यहाँ पे कर देता हूँ इंटर योर चॉइस। यहाँ पे यूजर से चॉइस मांगेंगे तो कोलन करके मैं चाहता हूँ कि आगे में ही वो उसकी चॉइस डाले, तो यहाँ से मैं न्यू लाइन हटा देता हूँ। एंड यूजर से जब भी चॉइस लेने की बात आती है तो हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास। सो स्कैनर का एस कैपिटल एंड स्कैनर क्लास देन एससी इक्वल्स टू न्यू देन स्कैनर एंड उसमें डालते हैं सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट। ये तो विलन हो गया होगा एंड ये हो गया टर्मिनेट। ये होने के बाद यूजर से वैल्यू जो लेने वाले, चॉइस जो लेने वाले हैं उसको किसी में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ch, सो दैट इज नथिंग बट चॉइस। तो मैंने ch ले लिया, कुछ भी ले लो। यहाँ पे मैंने रखा ch इक्वल्स टू जो भी यूजर देगा उसको हम कन्वर्ट करके ch में रखेंगे। तो ch मेरा int टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे। तो जब भी इंटीजर की बात आती है तो हम यूज करते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट, एंड आपको पता है हम ऐसा क्यों करते हैं। और उसमें क्या कर देंगे sc डॉट हमारा ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे नेक्स्ट लाइन मेथड। ओके, यूजर जो भी डालेगा वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में और वो इंटीजर जाके सेव होगा ch में। ओके, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में हम फिर से बना लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल मेन्यू क्रिएट करूंगा। तो ये जो मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ मैं स्विच केस से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्विच, और मैं स्विच में डाल रहा हूँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी वेरिएबल है ch वो, क्योंकि उसी में है मेरी चॉइस। स्विच केस का फंडा इजी होता है। स्विच के अंदर होती है केसेस, और वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब उसके अंदर, अगर इसके अंदर वो नंबर आएगा और वो केस अवेलेबल होंगी तो वो केस एग्जीक्यूट होंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर ch के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि ch के अंदर 1 आया तो वो कौन से केस एग्जीक्यूट करेगा, 1 वाली केस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर 2 आता है तो 2 वाली केस को, 3 आता है तो 3 वाली केस को। अब ये जो केसेस होती है वो सारी ब्रेक होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगने के बाद ही, सॉरी हट जा, ब्रेक लगने के बाद जो भी केस और ब्रेक के बीच में जितना भी कोड लिखा जाता है वही एग्जीक्यूट होता है, उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी केसेस बनानी पड़ेंगी। तो बहुत सारी बोले तो कितनी, जितनी मेरे मेन्यूज है उतनी। तो पहला मेरा 1 केस है, दूसरा मेरा 2 केस है। ओके, तो यूजर 1 डालेगा तो 1 के अंदर का जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, 2 डालेगा तो 2 के अंदर के, एंड 3 डालेगा तो 3 के अंदर के। ऐसे करके मैंने 3 केसेस मैंने बना दिया, हमारे 3 केसेस मैंने बना दिया। और एक ऐसा रहेगा कि यूजर ने इनके अलावा कुछ अगर डालता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा डिफॉल्ट केस। और आपको पता है अगर केस में एक भी चीज अवेलेबल नहीं रही, मतलब यूजर ने कुछ इनपुट डाला ch में और वो अवेलेबल नहीं रहा, तो वो एग्जीक्यूट होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब एक भी केसेस एग्जीक्यूट नहीं होती, एक भी केस सेटिस्फाइड नहीं होती, तो एग्जीक्यूट होती है डिफॉल्ट केस। अभी हम केसेस के अंदर कुछ लिखेंगे। तो पहला वाला क्या है, एड स्टूडेंट।
ठीक है, तो पहला वाला मेन्यू जो है वो है ऐड स्टूडेंट। तो चलिए हम ऐड स्टूडेंट के लिए हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि सच में ये एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं सिस आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख दिया ऐड स्टूडेंट कोड हियर। तो यहाँ पे मैं ऐड स्टूडेंट कोड डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम एग्जीक्यूट करके बस चेक कर रहे हैं। सो मैं फिर से कर रहा हूँ रन, ये वाला आउटपुट आना चाहिए। तो पूछ रहा है एंड वो एकदम चॉइस के आगे ही पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया चॉइस 1 और यहाँ पे लिख के आएगा ऐड स्टूडेंट कोड हियर। सो हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है, ओके। एंड फिर से चलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आगे हम यहाँ पे क्या करना है, यूजर से स्टूडेंट ऐड करवाने, मतलब जितने भी यूजर बोलेगा उतने स्टूडेंट यहाँ पे ऐड होने चाहिए। तो वैसा कुछ फंडा हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूजर से लेना है, यूजर से नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा पता चलेगा, मतलब कितने स्टूडेंट रहेंगे ये मुझे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ कंसेप्ट एरे का। किसका, एरे का। तो यह एरे कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट क्लास का एरे, और एरे आप किसी भी चीज का बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास का बना रहा हूँ एरे। तो एरे कैसे बनाया जाता है, एरे बनाया जाता है कुछ इस तरीके से जैसे हमने सीखा था, और यहाँ पे बताया जाता है साइज। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो साइज तो जो है वो यूजर देने वाला है। तो वो यूजर जब डालेगा साइज उसके अप्रोप्रिएट ही पता चलेगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली ये चीज नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये चीज मैंने छोड़ दिया, मतलब ये सिर्फ रेफरेंस बनाया, अभी उसका साइज डिफाइंड नहीं किया, बताया नहीं है। तो वो कब बताएंगे, जब यूजर उसमें वैल्यू डालेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिस आउट एंड सिस आउट करके यहाँ पे डालेंगे इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए उसको डेटाबेस बनाना है। तो यूजर जो भी डालेगा उसको एक नंबर के अंदर रख देंगे। तो मैं n ले रहा हूँ, तो n एक वेरिएबल है जो अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ पे कॉमा करके मैं n को डिक्लेयर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, n में यूजर से जो भी वैल्यू आएंगे उसको डाल देंगे। और हमें पता है जब भी हम इंटीजर नंबर्स लेते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यूजर जो भी डालेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n में रख लेगा। देन हम क्या करेंगे, हम अभी उस एरे को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक्चुअल साइज बताएंगे उसको कि कितना रहेगा। सो न्यू एंड स्टूडेंट, एंड यहाँ पे हम उस n को पास कर देंगे। तो उतना नंबर ऑफ एरे मेरा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा मेरे स्टूडेंट का। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली s डालने से भी हो जाएगा। सो मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टूडेंट क्लास का जो एरे था उसको इनिशियलाइज किया, मतलब वो जो s है वो अभी कितने इसका बना है, n नंबर ऑफ बना है। तो जो भी n में नंबर आएगा, सपोज यूजर डाल रहा है 3 n में वैल्यू, तो 3 स्टूडेंट का वो डेटा लेना चालू करेगा, स्टार्ट करेगा। बट अभी फिलहाल की कंडीशन में वैसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हमने अभी तक वो कोड ही नहीं लिखा है जिसके थ्रू वो यूजर से डेटा लेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ फॉर लूप। जब भी हमारे को लगता है एरे यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर लूप। आपको इसमें प्रॉब्लम जाएंगी, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि इन चीजों में आपको प्रॉब्लम जाएंगी। सो डोंट वरी, इसको सिर्फ देखिए समझिए, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा हो सकता है ये फॉर लूप। तो सिंपली मेरे को पता है कि मेरे को लेंथ तक चलाना है, तो एस डॉट में लेंथ प्रॉपर्टी यूज करूंगा। और मैंने बताया था कि लेंथ प्रॉपर्टी इसलिए यूज होती है कि हमें पता नहीं है कितना जाने वाला है। सो लेंथ प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो जिससे साइज पता चल जाएगा एरे का। देन उसके बाद आई प्लस प्लस, देन ये हो गया मेरा फॉर लूप क्रिएटेड। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली एस ऑफ आई, उन सभी में जितने भी इंडेक्सेस है उन सभी में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो न्यू एंड स्टूडेंट, एंड ये हो गया मेरा क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो जितने भी मैंने इंडेक्सेस बनाए थे उनमें अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ हमने एरे क्रिएट किया था। एरे क्रिएट करना मतलब इंडेक्स क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ, अभी जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। हर एक इंडेक्स पे एक एक ऑब्जेक्ट जाके प्लेस हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, हर एक ऑब्जेक्ट में डेटा गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, वही सेम चीज एस ऑफ आई, एंड आपको कॉल करना है आपकी मेथड जिससे आप डेटा गेट करते हो। तो गेट करने के लिए हमने डेटा रखा है गेट डेटा। तो जितने भी यूजर्स रहेंगे उनके लिए ये गेट डेटा लेना चालू करेगा। और हमने थोड़ा सा लिखा था कि वहां पे होना चाहिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ स्टूडेंट डायरेक्टली।
एंड मेरे को +1 +2 +3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉन्केट करके i+1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे i+1 का फंडा क्या है, i मेरा 0 रहेगा और उसमें मैं +1 कर दूंगा तो प्रिंट होगा 1। तो वहां पे ऐसा प्रिंट नहीं होगा स्टूडेंट 0, ऐसा नहीं प्रिंट होगा, उसके जगह पे प्रिंट होगा स्टूडेंट 1, जो कि हमने बोला था कुछ इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए था, स्टूडेंट 1। देन यूजर से रोल नंबर और ये सारी चीजें मांगना चाहिए। तो ये नीचे वाली जो चीजें हैं उसका कोड तो हमने पहले से करके रखा था, तो वो वाला चीज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सेव एंड वी कैन ट्राई टू एग्जीक्यूट। सो मैंने अभी आज वाले सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैंने यूजर से डेटा लेने वाला फंडा बताया एंड हमने वो सारी चीजें क्रिएट की। ओके 1 सेकेंड, किसी ने तो चैट किया है और मेरे को दिखा नहीं। ओके ठीक है, हाँ तो यहाँ पे चॉइस है सो 1 एंड वी क्रिएट इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सपोज 2, क्योंकि ज्यादा डेटा कहाँ से डालूंगा मैं, ठीक है। तो बाद में फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके एक बार और डाल के दिखा दूंगा। सो 101 नेम सपोज राम एंड पेपर 1 20 20 20। सो ये स्टूडेंट 1 का डेटा ले लिया, देन उसने फिर से स्टार्ट किया और यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट 2 का डेटा। तो फिर से एक बार 102 एंड श्याम, देन पेपर 1 का मार्क 20 30 एंड 10, जो डालना है वो डालो। और यहाँ पे खत्म हो गया प्रोग्राम। एक्चुअल में प्रोग्राम खत्म हुआ बट उसने कुछ दिखाया नहीं, बट यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म हो गया बिकॉज इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके बाद का कोड ही नहीं लिखा है। तो ये तो 2 स्टूडेंट के लिए हुआ। अगर मेरे को 5 स्टूडेंट लेना है या फिर 3 स्टूडेंट लेना है तो 4 स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं कर रहा हूँ 4 एंड देखिए, ओ सॉरी गलत वाला चीज कर दिया मैंने, चॉइस में मैंने 4 डाल दिया और चॉइस में 4 था ही नहीं। इसको भी हैंडल करेंगे हम। देन यहाँ पे सॉरी ऐड वाला किया है सिमिलर कोड। ओके स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे डाल दिया 4 और देखिए स्टूडेंट 1 रोल नंबर, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ अभी। देन स्टूडेंट 2 102 स्टूडेंट 3 रोल नंबर 103 ठीक है, स्टूडेंट 4 एंड यू कैन सी जितने नंबर ऑफ मैं स्टूडेंट के लिए डालूंगा उतने नंबर ऑफ वो ले रहा है। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बस यूजर से डेटा ले रहा है, बाकी हम कल वाले सेशन में देखेंगे। आज एक ही सेशन है, कल वाले सेशन में देखेंगे कि आगे कैसे उस चीज को शो करवाए। सो केस 2 बनाएंगे जिससे हम डेटा को क्या करवाएंगे, ये जो डेटा मैंने डाला है उसको कुछ इस तरीके से शो करवाएंगे। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप भी ट्राई करो यही वाले फंडे को लेते हुए कि आपको कुछ इस तरीके से उस डेटा को शो करवाना है, अगर वो केस 2 करता है तो। एंड लास्ट रहेगा रिजल्ट शो करवाएंगे। सो थर्ड वाला जो सेक्शन रहेगा दैट इज नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ शोइंग ऑफ रिजल्ट। जो भी यूजर अपना रोल नंबर डालेगा उसी का रिजल्ट शो होगा। ओके सो दैट इज नथिंग बट आज का सेशन। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट है, समझा नहीं तो मेरे को पूछना। फर्स्ट टाइम होता है कि नहीं समझ में आता है। अगर ये फंडा नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा किया, क्या होता था। तो ये वाला चीज ट्राई करना, खुद ही ट्राई करना कि ये मत डालना, और डायरेक्टली ये करके ही डायरेक्टली करके देखना तो एरर आएगा बिकॉज वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुए हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर ये नहीं रहेगा तो। सेव करा और रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो नल पॉइंटर नहीं दिखाएगा।